हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कलीसिया के बारे में। चर्च, द चर्च फील्ड, कहे तो कलीसिया के खेत या क्षेत्र, कलीसिया के क्षेत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। हम मसीह भाई बहनों के लिए ये लेसन है, ना कि किसी अन्य जातियों के लिए या किसी दूसरे लोगों के लिए है जो बाइबल के बारे में ज्ञान नहीं है। जो मसीह में है उन लोगों के लिए ये लेसन प्लान में बना रहा हूँ, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता सकूँ। तो हम आज बात करने वाले हैं जो है वो टॉपिक है चर्च बारे में। याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने एक डायग्राम बनाया था एक खेत की बढ़ोतरी के लिए, और उसकी 4 प्रक्रिया उस डायग्राम के माध्यम से बताया था। और आखिर में ये भी बताया था कि स्वर्ग राज्य की बढ़ोतरी भी कुछ इस तरीके से ही होता है। जैसे एक किसान के डायग्राम होता है कि थोड़ा सा मैं एक ग्लिम्स बता दूंगा। ये वाला ड्राइंग किया था कल में, और पहला प्रक्रिया, दूसरा प्रक्रिया, तीसरा प्रक्रिया, चौथा प्रक्रिया करके मैंने बताया था। ये एक खेत है, उस खेत में ये सारी प्रक्रिया होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक फील्ड है, दूसरा फील्ड है, तीसरा फील्ड, चौथा फील्ड, इस प्रकार से भी हम उसको समझ सकते हैं। तो एक किसान आता है, बोता है, बढ़ाता है, काटता है। ये कल का एक्सप्लेनेशन मेरा था जो एक खेत की बढ़ोतरी के लिए होता है। तो ये तीनों प्रक्रिया को छोड़कर, पहला, दूसरा, तीसरा प्रक्रिया को छोड़कर आज मैं ये चौथी वाली प्रक्रिया को आप लोगों को सिखाने के लिए प्रयास करूंगा, खुद भी सीख रहा हूँ। ये जो 3 प्रक्रिया है हम लोग बाद में देखेंगे, पर आज मैं इसीलिए इसको चुना हूँ क्योंकि ये मैं खुद सीख रहा हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ। तो जो पढ़ते पढ़ते सीख भी जाऊँगा, आप लोगों को सिखा भी दूंगा। अगर मेरा लास्ट वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस डायग्राम के बारे में और किसान के खेत में कैसे बढ़ोतरी करता है वो 4 प्रक्रिया को मैं समझाया हूँ, आप जाकर देखें। आखिर में जो बातें मैंने बताया था, स्वर्ग राज्य की द किंगडम ग्रोथ भी कुछ इस प्रकार होता है, मैं बताया था। तो चौथी भाग में हम चलते हैं, वो है द चर्च फील्ड। कलीसिया खेत या क्षेत्र। आज का जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, वो है द चर्च फील्ड या कलीसिया खेत। सबसे पहले सवाल आता है कलीसिया क्या है, और कलीसिया के बारे में हम सोचते हैं तो हमारे मन में कौन सा छवि आता है। छवि कुछ इस तरह आता होगा, अब मेरे मन में भी आता है, आप लोगों के मन में भी आता है, सबके मन में ये आता है, अन्य जातियों के मन में भी आता है। जब कभी चर्च के बारे में सोचते हैं तो एक बड़ा सा बिल्डिंग होगा, ऊपर चर्च लगा होगा, और वहाँ पे पास्टर होंगे, विश्वासी होंगे, वहाँ पे परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहे होंगे, और आराधना, गीत, प्रार्थना और दान भेंट, ये सारे वहाँ पे एक्टिविटीज होते होंगे। उसको हमारा इमेजिनेशन होता है चर्च के बारे में जब हम सोचते हैं। पर आज हम जो बात कर रहे हैं, ना कि हमारे मन की बात है, इमेजिनेशन करने वाली बात, या हम सोचते हैं कि ये है, वो है, ऐसे है बोलकर, वो सारी चीज़ें नहीं है, बल्कि बाइबल कलीसिया के बारे में क्या बताता है, बाइबल हमको क्या शिक्षा देता है कलीसिया को लेकर, चर्च को लेकर, उसको हम लोग सीखने के लिए यहाँ पे है। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमित सिंह है और मैं एक मसीही हूँ। तो चलते हैं मत्ती लिखित सुसमाचार 16 का 18 पद में। यीशु मसीह कहता है उस पद में, जब हम पढ़ते हैं उस वचन में, पतरस को कि कलीसिया मेरा है और इसको मैं बनाऊंगा और कोई भी रोक नहीं सकता है।
आप लोग उस वचन को पढ़िएगा, मत्ती चैप्टर 16 वर्स 18। मत्ती लिखित सुसमाचार 16 का 18 पद में यीशु मसीह को देख के मजबूत प्रॉमिस कर रहा है, वादा कर रहा है कि कलीसिया मेरा है और मैं कलीसिया बनाऊंगा और कोई इसको रोक नहीं सकता है। ठीक है, जब प्रेरितों के काम हम पढ़ते हैं 2 अध्याय पूरा, ठीक है, पर मैं कुछ अंश को पार्टिकुलरली लिया हूं 37 से लेकर 47 तक। प्रेरितों के काम 2 का 37 से 47 तक जब हम पढ़ते हैं चर्च के बारे में, पहली शताब्दी की कलीसिया कैसे बढ़ा और कौन कलीसिया है, वो सारी बातें समझ में आएगा। और एक बात ये है कि एक कलीसिया से दूसरा कलीसिया और तीसरा कलीसिया, चौथा कलीसिया, गुणात्मक रीति से कैसे कलीसिया बढ़ता गया, उसमें हम लोगों को ज्ञान मिलेगा चर्च के बारे में जब ये वचन हम पार्टिकुलरली पढ़ेंगे। तो कुछ सवाल को हम पूछेंगे और चर्च के बारे में उस सवाल के जरिए और आज जवाब के जरिए हम लोग समझ पाएंगे चर्च क्या होता है। ठीक है, तो कौन, सबसे पहला सवाल हमारा होगा कौन। क्या ये सवाल पूछेंगे जैसे कि कौन कलीसिया है, और दूसरा सवाल हम लोग ये पूछेंगे क्या कलीसिया क्या है। तीसरा हम लोग पूछेंगे कहाँ कलीसिया कहाँ है, ये हम लोग पूछेंगे। फिर चौथा सवाल हम लोग पूछेंगे कब और क्यों। ठीक है, क्यों। ये 5 सवाल का जब हम जवाब ढूंढेंगे, अपने ज्ञान से नहीं बल्कि बाइबल से, हम बाइबल से इधर उधर नहीं जाएंगे, ये 5 सवाल का जवाब हम जब ढूंढेंगे, वो जवाब भी हमारा कलीसिया के बारे में ज्ञान दे देगा। कलीसिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, और कौन कलीसिया है, क्या कलीसिया है, कहाँ कलीसिया है, कब कलीसिया है, क्यों कलीसिया है, ये सारे ज्ञान हम लोगों को मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों को प्रेरितों के काम 2 अध्याय 37 से लेकर 47 तक पढ़ना होगा, तो हम लोग उसको समझ पाएंगे कि क्या है कलीसिया के बारे में जो ज्ञान दे रहे हैं पहले शताब्दी के विश्वासी लोग और सेवक लोग। वो मिनिस्ट्री एक पावरफुल मिनिस्ट्री था, उसको गुणात्मक रीति से कैसे वो बढ़ता गया, वो कलीसिया एक के बाद एक के बाद। लेकिन आजकल हम देखते हैं तो वो प्रक्रिया अब खत्म हो चुका है। अब इंसानों ने, मसीह लोगों ने कुछ दूसरा ही प्रक्रिया अपना लिए हैं, और वो जो नहीं, कलीसिया की बढ़ोतरी नहीं हो पा रहा है। हाँ है, बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन पहली शताब्दी की कलीसिया जिस तरीके से बढ़ोतरी हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन, एक के बाद दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे होकर वो बढ़ रहा था, लेकिन आज वैसे नहीं बढ़ रहा है। हाँ, ये हम कह सकते हैं विश्वासी लोग एक कलीसिया में 1000 और 2000, 1500, 1400 या 100-200 होकर एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन बात पहली कलीसिया की शताब्दी की गुणात्मक रीति से जो चर्च बढ़ता गया, कलीसिया बढ़ता गया, उस तरीके से नहीं हो रहा है। इसीलिए बहुत क्या है, धीमी गति से चर्च ग्रोथ हम देख रहे हैं। हमारा लेसन है, कल का मेरा वीडियो आप लोगों को देखें तो याद होगा, किंगडम ग्रोथ के बारे में है, राज्य की बढ़ोतरी के बारे में है। तो राज्य की बढ़ोतरी कैसे होगा, जब हम पहली शताब्दी की कलीसिया के रीति से अगर हम कार्य करेंगे तो राज्य की बढ़ोतरी होगा। अगर हम अपना दिमाग चलाएंगे तो हम बिल्कुल भी उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे और राज्य की बढ़ोतरी नहीं होगा। राज्य की क्यों बढ़ोतरी होना है, मैं भी कल उस वीडियो में बताया हूँ।
जब हम उसका पुत्र पुत्री है तो हम उस जहाँ रहते हैं उस घर की बढ़ोतरी या उस राज्य की बढ़ोतरी के लिए ही हम लोगों को सोचना चाहिए। हम सारे मसीह भाई बहनों का कर्तव्य है कि उस राज्य की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम अपने आप को व्यवहार करें। तो उस पाठ का, उस सब्जेक्ट का आज हम चौथे हिस्सा में है। पहला, दूसरे, तीसरे हिस्सा में पढ़ाया नहीं हूँ, और बाद में किसी दिन में वीडियो बनाकर उसको डालूंगा और क्रमानुसार उसको हम लोग सीखेंगे। लेकिन आज चौथा इसलिए मैं बता रहा हूँ दोबारा कि मैं खुद सीख रहा हूँ ताकि सीखते सीखते आप लोगों को सिखा सकूँ। जब 37 से 47 तक पढ़ते हैं तो उन लोगों का पावरफुल मिनिस्ट्री हम देख सकते हैं। पहली शताब्दी की विश्वासी लोग, पहली शताब्दी का कलीसिया का एक कलीसिया से एक दूसरा नई कलीसिया कैसे बना और एक तीसरा नई कलीसिया कैसे बना है, वहाँ पे हम लोगों को सीखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक हैंडी गाइड के माध्यम से ये सारे सवाल को हैंडी गाइड में डालते हैं। ठीक है, एक हाथ का चिन्ह करते हैं, जैसे हम ये सवाल को हम लोग इस उंगलियों में डालेंगे और समझेंगे। जैसे कि इसको हम हैंडी गाइड कहते हैं। चर्च को समझने के लिए हैंडी गाइड की जरूरत होता है। चर्च क्या है, ये सारी बातें समझने के लिए। तो पहला सवाल हम यहाँ डालते हैं, कौन? What? Where? कब? And Q. Why? Who, what, where, when, why? ये हैंडी गाइड के माध्यम से हम चर्च का ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और ये प्रेरितों के काम 2:37 से 47 तक जब हम पढ़ेंगे उसको सही रीति से, तो पहली शताब्दी की कलीसिया या चर्च के बारे में हम लोगों को ज्ञान देते हैं। हम लोगों की सेवकाई के अनुभवों को हम अगर पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो हु सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कलीसिया कौन है। कलीसिया कौन है? कलीसिया कौन है, इसका जवाब हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, कलीसिया कौन है? जब हम 2:41 पढ़ते हैं, एक्स 2:41 पढ़ते हैं, तो वहां पे बताया जाता है कि जो व्यक्ति, हु इज चर्च, कलीसिया कौन है, इस सवाल का जवाब हम लोगों को इस वचन से मिल जाएगा 2:41 में। वहां पे जो व्यक्ति विश्वास करता है, मन परिवर्तन करता है, बपतिस्मा लेता है, वो व्यक्ति कलीसिया है। साफ बात है। उसको वचन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। द पर्सन वन हु इज बिलीविंग, विश्वास, रिपेंट, परिवर्तन,
बपतिस्मा। एक व्यक्ति जो प्रभु को ग्रहण करता है, मन परिवर्तन करता है और प्रभु को अपने मन में और प्रभु को स्वीकार करता है कि वो मेरा उद्धार करता है, वो व्यक्ति एक कलीसिया है बोलकर प्रेरितों के काम 2:41 साफ तौर पर हमको सिखाता है। कलीसिया कोई इमारत नहीं है, ना ही कोई बड़ा बिल्डिंग है, ना ही कोई एक क्या है प्रोग्राम है जहाँ पे लोग एकत्रित होते हैं, डांस वगैरह होता है वो, या ना ही ये कोई क्या है स्थान है। ध्यान रहे, ये वचन साफ तरीके से बताता है कि द पर्सन वन हु इज बिलीविंग एंड रिपेंटिंग बैप्टाइजिंग, जो व्यक्ति विश्वास करता है और मन परिवर्तन होता है, प्रभु पर यीशु के नाम से बपतिस्मा लेता है या मसीह में बपतिस्मा लेता है, उसको स्वीकार करता है, वो व्यक्ति ही एक कलीसिया है। पहला सवाल का जवाब हमको मिलता है हु, इसका जवाब हम लोगों को मिलता है पर्सन। ठीक है, द पर्सन इज ए चर्च, वन हु इज ट्रस्टिंग एंड बिलीविंग, रिपेंटिंग, बैप्टाइजिंग इज ए चर्च। ये बात तो साफ है, अभी इसमें कोई दो राय नहीं है, वचन से हम लोग को अलग तो नहीं बात करें। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रकार की परेशानियां हैं आपको, अगर वीडियो देख रहे हैं चर्च क्या है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप मुझे सवाल कर सकते हैं, या अच्छा लगा तो अच्छा फीडबैक दे सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगा तो क्यों अच्छा नहीं लगा उसका सवाल भी लिख दीजिए, ताकि मैं उसको क्या करूं, सुधार कर सकूं। तो एक व्यक्ति ही एक चर्च है बोलकर हमको 41 पद बताता है, 2:41। मैं बाइबल से इधर उधर का ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बल्कि बाइबल के अंदर से ही पढ़ के हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। ये बातें समझने के लिए थोड़ा थोड़ा कठिन होगा, लेकिन जब हम पढ़ते जाएंगे तो पवित्र आत्मा हम लोगों को सामर्थ देगा, शक्ति देगा परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। तो मेरा भी एक सोच विचार था, मैं जन्म से मसीही हूँ, एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो एक चर्च, एक बिल्डिंग ही एक चर्च है बोलकर समझ में आता था। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो चर्च क्या है वो समझ में आता है, एक व्यक्ति को दर्शाता है। अब लौट के चलते हैं हम लोग मत्ती लिखित सुसमाचार 16:18 पद में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह भी एक व्यक्ति को दर्शाता है, पतरस तुम पत्थर हो और इसमें मैं कलीसिया बनाऊंगा। सो पतरस को चर्च बताता है यीशु मसीह, हम चर्च हैं। ये बात हम लोगों को समझ जाना चाहिए। चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, इमारत नहीं है, ना ही कोई स्थान है, बल्कि एक व्यक्ति ही चर्च है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, मन परिवर्तन करता है, बपतिस्मा लेता है, उद्धार करता बोलकर स्वीकार करता है यीशु को, वो व्यक्ति एक कलीसिया है। अब दूसरा सवाल को हम लोग ढूंढेंगे, चर्च क्या? ओके, चर्च क्या है? चर्च क्या है, इस सवाल को हम लोग ढूंढने के लिए और भी वचन अगर इसमें हम देखना चाहेंगे, जैसे कि पर्सन जो पहला सवाल का जो जवाब ढूंढने के लिए हम लोग अलग अलग वचन से होकर भी हम लोग जा सकते हैं, जैसे कि पहला कोरिन्थियों 12:12 से 31। आप इसको नोट करके लिख सकते हैं। पहला कोरिन्थियों 12:12 से 31। एफिसियों 5:22 से 23। ठीक है, ये वचन और हम लोगों को क्लियर करेगा कि कलीसिया कौन है।
पहला कोरिन्थियों 12 का 12 से 31 पढ़ेंगे तो, और एफिसियों 5 का 22 से 23 पढ़ेंगे तो कलीसिया एक व्यक्ति है बोलकर हम लोगों को वो वचन सिखाता है। दूसरे सवाल में हम लोग है चर्च क्या है, कलीसिया क्या है, या उन्होंने क्या किया, वो कलीसिया क्या किया। जैसे कि ये व्यक्ति हम सीख लिए हैं कि कलीसिया एक व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति क्या किया उसको हम लोग समझेंगे। अभी दूसरे क्वेश्चन का सवाल को हम लोग इसमें ढूंढेंगे। उसके लिए हम लोगों को पूरा ये जो मैं बताया 2 का 37 से लेकर 47 तक हम लोगों को पढ़ने से उसका सवाल का जवाब हमको मिल जाएगा कि चर्च क्या किया है। मतलब एक पर्सन जो मसीह पर विश्वास रखा और विश्वासी बना और वो एक कलीसिया बन गया, तो वो उन्होंने क्या किया है उसको हम लोगों को पहला बात है, चर्च ने पहला क्या किया है, मन फिराया। हम याद रहे कि हम दूसरे सवाल में है, पहला और दूसरा। हम दूसरे सवाल में हैं, तो वो चर्च क्या किया है, सबसे पहले वो मन फिराया है, मन फिराया और विश्वास किया। मन फिराया, विश्वास किया। सबसे पहला काम उन्होंने किया है मन फिराया और विश्वास किया। ये पद 38 हम पढ़ेंगे, बस 38। अगर ये वचन पढ़ेंगे तो वहां पे ये बताता है कि वो व्यक्ति उन्होंने सबसे पहले वो क्या किया है, मन फिराया और विश्वास किया है। और 38 और 41 दोनों पद पढ़ेंगे तो दूसरा पॉइंट हमको मिलता है 38 और 41 में बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया। दूसरा काम वो व्यक्ति किया है, क्या किया, चर्च क्या है और वो क्या किया है। तो उसका सवाल का जवाब हम लोगों को देते हुए वहां पे वचन पे हम लोग को ये मिलता है कि पहले तो वो मन फिराया, विश्वास किया, दूसरा बपतिस्मा लिया। वैसे मैं ओरली बताते जाऊंगा, आप समझ जाइए कि उन्होंने क्या किया है। और तीसरे में वो गलत कामों से अपने आप को खुद को वो अलग कर दिया, जो हम 41 पद में पढ़ सकते हैं, वो 2 का 41 पद में। और जैसे कहने का मतलब लिव योर न्यू लाइफ इन जीसस, ओल्ड नेचर को छोड़कर आप नया जीवन मसीह में उन लोग जीना सीखे हैं। हम 40 पद में इसको स्पष्ट रीति से समझ सकते हैं, पतरस किस तरीके से उन लोगों को इसके बारे में सिखा रहा है। चौथा बात जो है, वचनों में उन लोग समर्पित हुए, वचनों में they obey to the word of God, वो वचनों में क्या हुए हैं, समर्पित हुए हैं। और 5वीं बात है, उन लोग सब लोग प्रार्थना किए हैं, ये 42 पद में लिखा हुआ है। और समर्पित वचन में समर्पित होना भी 42 पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत समय परमेश्वर को उन लोगों ने दिए, 42 में है आराधना किए, हम 47 में देख सकते हैं, उन लोग आराधना किया। क्या क्या किया है, इसका सवाल का हम लोग जो जवाब ढूंढ रहे हैं, तो वो आराधना किया, एक दूसरे से प्रेम किया और एक दूसरे से सहभागिता रखा, आदर उदारता से उन लोग दिए, प्रभु भोज में शामिल हुए और नए विश्वासी बनाए, और गाना, आराधना, और वहाँ पे साइंस एंड वंडर्स जैसे कि चमत्कार भी किए, चंगाई हुआ और विभिन्न प्रकार के चमत्कार उन लोगों ने किए हैं। और खास करके 46 में हम देखते हैं उन लोग नियमित रीति से क्या किए हैं, एक साथ मिला करते थे और प्रभु की प्रशंसा करते थे।
दूसरा सवाल का जवाब हम लोगों को 37 से 47 तक पूरा पढ़ने से हम लोगों को मिल जाएगा कि क्या किया है कलीसिया, क्या किया है। तो अभी हम लोग चलते हैं तीसरी सवाल की ओर। जो तीसरा सवाल है वेयर, कलीसिया कहाँ। तीसरा द चर्च है, चर्च कहाँ है, कलीसिया कहाँ है। ये हाँ, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये कहाँ है। ये भी हम उसी वचन में ही हम ढूंढ सकते हैं 37 से लेकर 47 तक। स्पेशली इसके लिए हम लोग कुछ वचन को बाइबल से होकर पढ़ना पड़ेगा, उसको समझने के लिए कि कलीसिया कहाँ है और कहाँ होना चाहिए, हम लोग कहाँ मिले, वो व्यक्ति जो विश्वास में आया वो कहाँ मिला, वो सारे बातें हम लोगों को वचन से देखना पड़ेगा। अगर हम पौलुस की पत्रियां सब पढ़ते हैं तो पौलुस ज्यादातर एक कलीसिया कहाँ मिलता है वो ये जिक्र करता है, घर बताता है। ज्यादातर कहीं पे नहीं लिखा है कि क्या है उन लोग चर्च में पढ़े, बिल्डिंग में, बड़ा बड़ा बिल्डिंग में उन लोग मिले हैं बोलकर। लेकिन हम प्रेरितों के काम 2:46 पढ़ेंगे, 2:46। वहां पे साफ लिखा हुआ है एक घर में वो लोग क्या होते थे, या वहां पे ये लिखा हुआ है मंदिर में और घरों में। कलीसिया कहाँ मिलता है, कहाँ, हाँ यस, हमारा तीसरा क्वेश्चन का जवाब हम ढूंढ रहे हैं ना। तो कहाँ, तो कलीसिया कहाँ मिलता है, मंदिर में या घर में, ठीक है। ज्यादातर पौलुस की सेवकाई में हम देखते हैं वो घर का जिक्र करता है। टेम्पल में उस समय बहुत सारे रिचुअल्स यहूदी लोगों का था, तो ये मसीह एक्टिविटीज लेकर टेम्पल में जाना बड़ा रिस्क था। इसीलिए हम देख सकते हैं वहाँ पे टेम्पल का जिक्र हम पौलुस के द्वारा नहीं देखते हैं। ज़्यादातर टेम्पल जहाँ उसको मौका मिला वो टेम्पल पे गया और परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार को उन्होंने बताया। लेकिन जब हम मिलने की बात करते कलीसिया कहाँ मिला, तो वो ज़्यादातर घर को ही बताया जाता है। जैसे कि आज के दिन में हम उसको हाउस चर्च कहते हैं, घर घर प्रार्थना या घर घर कलीसिया, ठीक है। तो प्रेरितों के काम 5:42 पढ़ेंगे तो उसमें घर के जिक्र किया गया है। और उसी प्रेरितों के काम 16:40 पढ़ते हैं तो भी घर, और प्रेरितों के काम 19:9 पढ़ते हैं तो एक पाठशाला। याद रहे कि कलीसिया कोई स्थान नहीं है, ना इमारत है, ना कोई प्रोग्राम है। कलीसिया एक व्यक्ति है, तो कहीं पे भी मिल सकता है, चाहे वो स्कूल पे भी, पाठशाला में मिल सकता है, घर में मिल सकता है, कहीं पे पेड़ के नीचे भी वो मिल सकते हैं। और वो किस लिए मिलते हैं वो आप एक शायद, हाँ, व्हेन, व्हाई, ये सब का जवाब भी हमको मिलेगा। क्यों मिलते हैं वो सब भी हम लोगों को जानने के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो याद रहे कि कलीसिया एक व्यक्ति है, तो वो कहीं पे भी मिल सकता है। इसके लिए कोई पार्टिकुलर प्लेस या ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। हम वचन से पढ़ते हैं पत्रियों, नया नियम की पत्रियां, वहाँ पे ज़्यादातर पौलुस उन लोगों को ग्रीटिंग्स करता है जो उस घर में है, उस घर की कलीसिया को मेरा नमस्कार या जय मसीह की, वो सारी बातें हम लोगों को मिलता है। मेरे प्रियो, भूल जाए हमारे दिमाग में जो भी है, जैसे कि चर्च एक बिल्डिंग है, वहाँ पे बहुत सारे लोग एकत्रित होते हैं, पास्टर वहाँ पे प्रभु का प्रचार करता है। वो बात को जो हमारे दिमाग में था उसको हटाकर ये बात हमको अभी ध्यान रखने की जरूरत है। एक कलीसिया एक व्यक्ति है, तो वो कहीं पे भी मिल सकता है, उसके लिए स्थान का कोई जिक्र नहीं है बाइबल में। या
बताया नहीं गया है, कोई निर्देश नहीं दिया गया है कि तुम घर में ही मिलो या कोई एक बड़ा बिल्डिंग में या चर्च बिल्डिंग में, जैसे कि आज हम मानते हैं, उसमें ही मिलो बोलकर। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि तुम एक बिल्डिंग बनाओ, बिल्ड करो और चर्च नाम दो और उसमें एकत्रित हो बोलकर। हम पहली शताब्दी की कलीसिया में अब पूरा नया नियम ही पढ़ लें, वहाँ पे कहीं पे भी नहीं बताया गया है कि चर्च के कहाँ पार्टिकुलरली मिल सकता है। एक व्यक्ति है वो कहीं पे भी, कलीसिया एक व्यक्ति है वो कहीं पे भी मिल सकता है, एक दूसरे को संगति बना सकते हैं। ठीक है, चौथी सवाल की ओर हम लोग चलेंगे, कब चर्च कब चौथा सवाल हमारा है कि वे कब मिले, वे कब मिले, कब मिले। ये सवाल का जवाब हम लोगों को साफ करेगा कि उन लोग कब मिला करते थे। हम इब्रानियों अगर 10 का 24 और 25 पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताता है उन लोगों को कब मिलना चाहिए, एक कलीसिया को कब संगति बनाना चाहिए, ये कब मिलना चाहिए वो बताता है। अगर हम 47 तक पढ़ेंगे प्रेरितों के काम, तो उन लोग हर दिन मिला करते थे। वहाँ पढ़ेंगे तो वो हम लोगों को साफ बताता है कि बाइबल में इसके बारे में कहीं पे भी निर्देश नहीं है कि वो कहाँ पे कब मिलना है, जैसे कि वो कहाँ मिलना है ये निर्देश नहीं है, वैसे ही कब मिलना है बाइबल में ऐसा कोई पार्टिकुलर वचन नहीं बताया गया है कि वो विश्वासी को या कलीसिया को कब मिलना है। पर कुछ वचन है जो हम लोग को प्रोत्साहित करता है, वो है पहला कोरिन्थियों 10 का 31 और इब्रानियों 10 का 24 और 25 पढ़ेंगे तो ये सारे वचन हम लोग को प्रोत्साहित करता है कि हम लोगों को कब मिलना चाहिए। ठीक है, ये वचन जब आप पढ़ते हैं पहला कोरिन्थियों 10 का 31, पहला कोरिन्थियों 10 का 31 हम लोग पढ़ते हैं तो ये वचन बताता है प्रेरित पौल कोरिन्थियों की कलीसिया को कि मसीह को महिमा देने के लिए जो कुछ आपको प्रोत्साहित करता है तुम करो। कब करो? जब करना चाहते हो तब करो, जैसे करना चाहते हो वैसे करो। किसके लिए? परमेश्वर को महिमा देने के लिए। परमेश्वर की महिमा देने के लिए तुमको कोई समय लिमिट नहीं है कब करना है कब नहीं करना है। बस अभी मन किया मुझे मसीह को महिमा करना है, आप अभी हाथ उठाकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तूने मुझे सुंदर समय दिया या अपॉर्चुनिटी दिया। आप अपने उत्साहित को प्रकट कर सकते हैं परमेश्वर को महिमा देने के लिए। कभी भी यहाँ पे कोई भी पार्टिकुलर वचन नहीं दिया गया है बाइबल में कि कब एक कलीसिया क्या मिलता है, मतलब चर्च बनाता है। जैसे कि आमतौर पर आज हम संडे में ही जाते हैं और बैठते हैं परमेश्वर की वचन सुनते हैं गिरजाघरों में, चर्चों में। सो ऐसा कुछ नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तुम एतवार का दिन संडे के दिन जाओ एकत्रित हो एक जगह और उसी दिन ही परमेश्वर का वचन पास्टर के जरिए से, बिशप के जरिए से, फादर के जरिए से आप सीखो। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है। कुछ लोगों को ये मेरी बातें कड़वी लग सकता है, लेकिन वचन जो मैं आप लोगों को दिया हूँ वो सारे वचन पढ़िए, आप समझ जाएंगे कि चर्च के बारे में क्या होता है। चर्च ना ही कोई बिल्डिंग या इमारत या कोई स्थान है। तो समय के बारे में भी वही चीज बाइबल कहता है कि इसके लिए कोई लिमिट मतलब कब मिलना है कोई निर्धारित नहीं है इसमें बाइबल में। ठीक है, सेम वे हम दूसरा क्यों मिलना चाहिए,
क्यों चर्च क्यों है? चर्च क्यों है या क्यों मिलना चाहिए, ये भी हम लोग कह सकते हैं। इसके लिए भी यही सेम वचन लागू होता है, पहला कोरिन्थियर 10:31। वहां पे पौल कहता है कि परमेश्वर को महिमा करने के लिए, क्यों परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम संगति करते हैं, एकत्रित होते हैं। इसके लिए संडे का दिन नियुक्त करने की कोई जरूरत नहीं है, ना मंडे का दिन नियुक्त, कोई भी दिन जो आपको पार्टिकुलरली सही लगता है उसी दिन को आप चुन सकते हैं। बाइबल नहीं बताता है कि कब आपको मिलना है, संगति करना है। संगति करना है क्योंकि वचन हम लोगों को सिखाते हैं कि हर दिन उन लोग क्या करते थे, मिलते थे। वचन हम लोगों को सिखाता है वे कब मिले, हर दिन। तो पहली कलीसिया के पहली शताब्दी के कलीसिया उन लोग हर दिन मिलते थे। उन लोगों को वो लोग ये हमको नहीं सिखाया कि आप पार्टिकुलर डेज में मिला करें। तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी संगति करने के लिए कोई भी एक डे हम निर्धारित कर सकते हैं। उसके लिए बाइबल हमको कोई स्ट्रिक्टली निर्धारित नहीं देता है। तो आज हम लोग सीखे हैं चर्च क्या है। आखिर वाला थोड़ा सा और, मैं क्यों मिलना चाहिए परमेश्वर की महिमा करने के लिए, यही वचन लागू होता है, पहला कोरिन्थियर 10:31। परमेश्वर की महिमा करने के लिए तुम मिलते हो, कुछ भी करो जिसमें परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। बुरा करने से तो परमेश्वर की महिमा नहीं होगा, गलत काम करने से, किसी के विरोध में काम करने से परमेश्वर की महिमा तो नहीं होगा। तो वो सारी बातें अच्छी ही होगा, परमेश्वर को महिमा देने वाली बातें। तो परमेश्वर को महिमा देने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कब भी मिल सकते हैं। विश्वासी यानी एक चर्च कभी भी मिल सकता है, संगति कर सकता है, किसी भी दिन पे भी वो संगति कर सकता है। आइए हम लोग थोड़ा सा फिर से इसको मैं रिपीटेशन करूंगा। चर्च कौन है? चर्च वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। और चर्च क्या है? चर्च ना ही कोई इमारत है, ना कोई बिल्डिंग है। और चर्च क्या है? तो ना ही कोई इमारत है, ना ही कोई बिल्डिंग है। चर्च हम पढ़ेंगे तो 37 से 47 तक वो साफ बताता है कि वो चर्च क्या किया है। चर्च क्या किया है, इसमें ऐड कर देते हैं, किया, क्या किया है, किया है। ओके, चर्च क्या किया है। तो वहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट्स में आप लोगों को बताया कि उन्होंने मन फिराया, बपतिस्मा लिया, गलत कामों से अपने आप को दूर किया और वचन में समर्पित हुए, व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ बिताए, प्रार्थना की, आराधना किए, नए विश्वासी बनाए, चमत्कार किए, चिन्ह चमत्कार किए, नियमित रूप से संगति की, कलीसिया ये सब किया है। और तीसरी बात जो है, वेयर, कहाँ, चर्च कहाँ मिले, तो उसके लिए भी हम लोग वचन से सीखे हैं कि वैसे तो वचन हमको बताया कि उन लोग कहाँ कहाँ मिले, वे कहाँ मिले मतलब एक जगह को बताता है, वो घरों में और मंदिरों में वे मिले। लेकिन ज़्यादातर वचन हम लोगों को बताता है कि परमेश्वर का वचन उन लोग घरों में मिला करते थे। मीन्स कलीसिया कहाँ मिलती है, कहाँ संगति बनाते थे, घरों में ज़्यादातर। और हम प्रेरितों के काम 19:9 पढ़ते हैं तो वहाँ एक पाठशाला का दर्शाया गया, स्कूल के बारे में, लोग स्कूल में भी मिला करते थे। और वेन, उसके लिए कोई बाइबल नहीं बताता है कब मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए। तो कब मिलना है, कोई भी समय कलीसिया मिल सकता है। और क्यों मिलना चाहिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो एकत्रित होते हैं एक जगह, विश्वास, चर्च, कलीसिया। सो आशा है आप लोगों को ये वाला पाठ जो मैंने आज समझाया समझ में आया होगा कि कलीसिया क्या होता है और पहले शताब्दी की कलीसिया हम लोगों को क्या सिखाया।
हम वचन के द्वारा, तो फिर से बार बार इस वचनों को पढ़े, याद रहे यीशु मसीह एक व्यक्ति को दर्शाता है कि कलीसिया है बोलकर। तो कलीसिया कोई इमारत नहीं है। आज तक हमारे मन में ये ख्याल था कलीसिया एक बिल्डिंग है बोलकर, लेकिन कलीसिया एक व्यक्ति है जो उस पर विश्वास करता है, यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है। इस बात को हम अपने मन में मैं रिपीटेडली इस बात को मैं बताया, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे रहम था। आज तक लोगों के, मेरे मन में भी यही रहम था कि चर्च बिल्डिंग ही एक कलीसिया है, चर्च है बोलकर, लेकिन कलीसिया में हूँ बोलकर ये बात हम लोगों को समझना है। वचन यही सिखाता है हमको, वचन से ही हम लोगों को आगे बढ़ना है, वचन से इधर उधर अपना ज्ञान लोगों को नहीं बांटना चाहिए। कलीसिया एक व्यक्ति है, तो कभी भी मिल सकता है, और किस लिए मिल सकता है? परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और उन लोग कहाँ मिले? घरों में, जहाँ उनको सूटेबल लगा उन लोग वहाँ मिले, घरों में, पाठशाला में। ज़्यादातर तो वचन हमको घर में उन लोग मिला करते थे। कलीसिया कहाँ मिला करते थे? घर में मिला करते थे। सो ये छोटा सा लेसन के द्वारा आशा है आप लोगों को कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और कोई डाउट है वो भी पूछ सकते हैं, या मेरी इस टीचिंग में या मेरे इस समझाने के जरिए से अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको मुझे बताएं ताकि मैं उसको सुधार सकूं। अगर अच्छा हुआ है उत्साहित कर सकते हैं। सो धन्यवाद, थैंक यू, बाय।